तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर की। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पढ़ा कि बेसिक रेडिकल क्या है, एसिड रेडिकल क्या है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि जब तक आपको इनके नाम और इनके ऊपर क्या चार्ज है वो नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत आएगी फॉर्मूला बनाने में भी और उसका नाम लिखने में भी। तो कुछ याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये हैं बेसिक रेडिकल्स, ये हैं एसिड रेडिकल्स। मेन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन है, जो बार बार फॉर्मूले में यूज़ होंगे, आपके काम आएंगे, वो यहाँ पर हैं। H पॉजिटिव, ये क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन। चार्ज है 1 चार्ज वाले को हम क्या बोल सकते हैं? मीन्स आप इसको कह सकते हैं इट इज़ मोनोवेलेंट। ये मोनोवेलेंट है क्योंकि इस पर चार्ज है 1। इसके बाद है NH4 पॉजिटिव। NH4 का नाम बताइए तो क्या है? अमोनियम। NH4 पॉजिटिव का नाम क्या है? अमोनियम। मोनोवेलेंट है ये भी। Ag पॉजिटिव, तो आपको मैंने बताया था कम अगर है तो उसका सफिक्स है अस और ज़्यादा वाले का होता है इक। तो इसका नाम है अर्जेंटस। तो इसको हम बोल सकते हैं ये है अर्जेंटस। ये ओरस, ये क्यूप्रस, या इसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? ये जो अर्जेंटस है आप इसको लिख सकते हैं सिल्वर और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1। इसी तरह इसको आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? गोल्ड ब्रैकेट में 1। इसको कॉपर ब्रैकेट में 1। अब यहाँ दोनों इकट्ठे ले लिए हमने। ये Cu पॉजिटिव है, ये Cu2 पॉजिटिव है। तो ये जो है इसका नाम है क्यूप्रस, और ये जो ज़्यादा वाला है इसका नाम क्या कहेंगे हम? इसका नाम है क्यूप्रिक। ये है क्यूप्रस, ये क्या है? क्यूप्रिक। Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, क्या नाम रखें बताइए? कम के लिए क्या है? फेरस, ज़्यादा के लिए क्या है? फेरिक। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? ये है फेरस। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? ये क्या है? फेरिक। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है। Hg पॉजिटिव और 2। तो या तो सीधा लिखिए आप इसको मरकरी ब्रैकेट में 1, यहाँ पर मरकरी ब्रैकेट में 2, रोमन लेटर्स में ऐसे लिखना है 1 2 इस टाइप से। या फिर इसका नाम क्या हो सकता है? ये क्या है? कम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? मर्क्यूरस। और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मर्क्यूरिक। Ba2 पॉजिटिव, ये बेरियम है, ये कैल्शियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये क्रोमियम है। अब ये देखिए ये क्या है? Pb2 पॉजिटिव, Pb4 पॉजिटिव। तो या तो आप सीधा ये लिखेंगे, Pb क्या होता है? लेड है, तो लेड ब्रैकेट में 2। तो या तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, लेड ब्रैकेट में 2। इसको क्या लिखेंगे? लेड ब्रैकेट में 4। दूसरा नाम इसका क्या है? Pb। इसके लिए आप लिखेंगे प्लम्बस। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्लम्बिक। Pt2 पॉजिटिव, या तो आप लिखेंगे प्लेटिनम ब्रैकेट में 2, या क्या लिखेंगे? प्लेटिनम ब्रैकेट में 4। वरना आप इसको लिखेंगे प्लेटिनस, और इसको क्या लिखेंगे? OUS लास्ट में, प्लेटिनिक। इसी तरह ये टिन है, तो या तो टिन ब्रैकेट में 2 या टिन ब्रैकेट में क्या है? 4। या फिर आप इसको क्या लिखेंगे? ये है स्टेनस, ये है स्टेनस, ये क्या है? स्टेनिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे? बेसिक रेडिकल्स। चलिए एसिडिक रेडिकल्स देखते हैं। CH3COO नेगेटिव, क्या नाम होना चाहिए? एसीटेट। Cl माइनस क्या है? क्लोराइड। Br माइनस ब्रोमाइड। F माइनस फ्लोराइड। HCO3 माइनस क्या नाम है? बाइकार्बोनेट। इसका नाम है बाइकार्बोनेट। CO3 2, ये रहा, ये होता है कार्बोनेट। CO3 2 नेगेटिव। तो ये क्या है? ये ध्यान रखिए, ये है मोनोवेलेंट, एक चार्ज है इस पर, जबकि कार्बोनेट क्या है? ये डाइवेलेंट है, इस पर क्या है? 2 है चार्ज। HSO3 माइनस और HSO4 माइनस। तो ये जो है इसका नाम है बाईसल्फाइट। HSO3 माइनस का नाम क्या है? बाईसल्फाइट। इसका नाम क्या है? बाईसल्फेट। OH माइनस क्या है? हाइड्रोक्साइड। Cn माइनस क्या है? साइनाइड। NO3 माइनस बताइए क्या नाम है? नाइट्रेट। NO2 माइनस क्या नाम है? नाइट्राइट।
ये हो ही गया कार्बोनेट। SO3 2 माइनस, ये क्या है? सल्फाइट। ये क्या है? सल्फाइट। ये क्या है? सल्फेट। अच्छा, कई बार आप ये भी सोच सकते हैं कि ये क्या हुआ, HSO3 माइनस जो बाइसल्फाइड था उस पर 1 चार्ज है, इस पे 2 है। तो सही बात है, यहाँ एक हाइड्रोजन ले आए ना आप, हाइड्रोजन क्या है? H पॉजिटिव, तो वो आया तो इसका जो है यहाँ आया तो एक नेगेटिव कम हो गया, वो गया तो यहाँ पर क्या है? 2 नेगेटिव। यह है सल्फाइट। SO4 2 माइनस क्या है? यह है सल्फेट। ये देखिए ClO2 माइनस, इसका नाम है क्लोराइट। ClO2 माइनस क्या नाम है इसका? क्लोराइट। इसका क्या नाम है? हाइपोक्लोराइट। इसका नाम है हाइपोक्लोराइट। ClO3 माइनस, इसका नाम है क्लोरेट। और ClO4 माइनस, इसका नाम क्या है? इसका है परक्लोरेट। तो ये क्या है? ये कुछ एसिड और बेसिक रेडिकल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों अब सीखते हैं कुछ केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। तो केमिकल फॉर्मूले लिखने का जो मेथड है, उस मेथड का नाम आप बोल सकते हो क्रिस क्रॉस मेथड। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, जो वैलेंसी होती हैं उन वैलेंसी को क्रॉस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और फिर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि 2-3 एग्जांपल के हम कंपाउंड्स के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला H2O है। H2O ये फॉर्मूला कैसे बना होगा वाटर का? तो H2O में 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? एक हाइड्रोजन है, एक क्या है? ऑक्सीजन है। वैलेंसी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कैसे निकालते हैं। तो इसकी वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। तो क्रिस क्रॉस मेथड में क्या करते हैं? वैलेंसी एक्सचेंज करवाइए इनकी। ये वैलेंसी इसके नीचे 2 और ये 1। तो हाइड्रोजन आपके पास कितने आए? 2। ऑक्सीजन कितना आए? 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका हुआ फॉर्मूला H है 2O है 1, तो क्या है? H2O है। इसी तरह जैसे आपको बोल दिया NaOH, सोडियम और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए। तो Na एटॉमिक नंबर 11 281, यानी कि इसकी वैलेंसी 1। OH की अभी हमने पढ़ी भी है 1, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन था। एक्सचेंज करेंगे आप, क्रिस क्रॉस करेंगे तो भी वही बात है। मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा? NaOH। इसी तरह जैसे कि आपको बोल दिया भाई मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बताइए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड मीन्स मैग्नीशियम है और क्या है? क्लोरीन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 मीन्स 2 8 और तीसरे सेल में 2 मीन्स वैलेंसी इसकी 2। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1, क्योंकि 17 है तो 2 8 7, 8 करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 की ज़रूरत है। अब इसको लेकर आइए यहाँ, इसको लेकर जाइए यहाँ। तो Mg आपके पास क्या है? 1, Cl क्या है? 2। सो द फॉर्मूला बिकम्स MgCl2। इसी तरह जैसे आपसे कोई कह दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला बताइए, तो क्या करेंगे आप? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड क्या है? OH। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या है? 1। Mg है मैग्नीशियम, इसकी क्या है? 2। अभी हमने पढ़ी ये 2 है, ये 1 है। यहाँ लेकर आइए, इसको यहाँ लेकर आइए, तो ये क्या है? 1, ये 2। तो फॉर्मूला बिकम्स Mg है 1, OH है 2। इसका ध्यान रखना, आपको ब्रैकेट में लिखना है, ये कहीं ऐसा मत कर देना MgOH2, ऐसे मत लिख देना, क्योंकि इसका मतलब अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 नहीं हुए, जबकि OH में क्या है? ये इकट्ठे हैं दोनों, तो ये गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है इसका? सही है। फिर जैसे आपको बोल दे कोई कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम मीन्स Ca, ऑक्साइड मीन्स O। तो इसकी वैलेंसी क्या है? Ca की 2 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 2 8 8 2, वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन की भी क्या है? 2। तो ये भी 2 और ये भी 2 मीन्स कट के 1 and 1। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? CaO, ये फॉर्मूला आता है। आपको कोई बोल दे Ca मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाइए, तो कैल्शियम और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2। हाइड्रोक्साइड की क्या है? 1। इसको यहाँ ले आइए 1, इसको यहाँ ले जाइए 2। क्या फॉर्मूला आता है? CaOH होल ट्वाइस। आपको कोई बोल दे कैल्शियम क्लोराइड, तो Ca की 2 है, क्लोरीन की क्या है? 1। इसकी इसके नीचे, तो 1 यहाँ आया,
इसकी 2 थी, इसके नीचे क्या फॉर्मूला आएगा, CaCl2। इसी तरह आपको और जैसे कि एल्यूमिनियम का बोल दें कि एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाइए आप, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, OH। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, एटॉमिक नंबर 13, मीन्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3, तो 3 है इसकी वैलेंसी, इसकी क्या है 1। क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 3, तो क्या है आपके पास AlOH होल थ्राइस। तो ये क्या है, इस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि इसमें बेसिक सी बातें हमने पढ़नी थी कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मीन्स बार बार कौन से वर्ड्स यूज होने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ये वर्ड भी यूज होंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो पहले तो इसको वर्ड्स में लिखा जाता था पूरा, आजकल क्या लिखते हैं हम, सिंबल्स में, उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हमें ये पूरी जानकारी देती है कि किस टाइप से लिखना है। तो ये ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं है, इनको मैं बहुत ज़्यादा, जैसे H2 + O2 H2, इस तरफ वाले क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये केमिकल इक्वेशन है। अब ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस भी करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसके जो है मेथड क्या है, पार्शियल इक्वेशन मेथड है, हिट एंड ट्रायल है। बात ये है, अब उसको आप पढ़ें समझें। हिट एंड ट्रायल का मतलब ही क्या होता है, तुक्का, मीन्स आपको जितने नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ हैं, तो उनको आप लिखो समझो, कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि ये ज़रूरी है, तो ये अपना चैनल है, इस पे मैंने पहले ये जो 10th क्लास का चैप्टर है, CBSE का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये दोनों मेथड के बारे में बताया हुआ है, लेकिन उससे भी कोई विशेष बेनिफिट आपको नहीं होगा। बस इतना ही है, तो आपको देख के खुद बैलेंस करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की साइड में हैं उतने ही आपके कहाँ हो, प्रोडक्ट की साइड में हो। इसके अलावा केमिकल इक्वेशन में क्या है, जब कंप्लीट आप करना चाहेंगे तो इनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे H2 है तो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ G लिखेंगे आप। ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो G लिखेंगे। वाटर क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, L लिखेंगे। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में। अब प्रैक्टिस के लिए जो बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तब तक चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।